बाद गार्ड्स पापीलोन को पकड़कर फिर से जेल में ले आते हैं और जब पापीलोन को वार्डन के सामने लाया जाता है तो वार्डन उसे कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि जिस ऑफिसर पर तुमने हमला किया था उसकी मौत नहीं हुई, क्योंकि अगर वो मर जाता तो हम तुम्हारे साथ भी वही करते जो हमने उस कैदी के साथ किया था। अब जिस तरह वार्डन ने कहा था कि जो कोई भी जेल से भागने की कोशिश में पकड़ा जाएगा उसे 2 साल काल कोठड़ी में डाल दिया जाएगा, इसलिए रूल तोड़ने के लिए पापीलोन को काल कोठड़ी में डाल दिया जाता है। काल कोठड़ी एक बहुत ही छोटी सी जगह थी जहाँ हर वक्त अंधेरा रहता था और यहाँ कैदी को पूरे 2 साल तक बिना किसी से बात किए अकेला रहना पड़ता था। अब यहाँ शुरू के कुछ दिनों में पापीलोन नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं पापीलोन का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। साथ ही उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ पानी दिया जाता था, जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन वो अपने दरवाजे के निचले हिस्से से देखता है कि कुछ गार्ड्स एक मरे हुए कैदी को घसीट कर ले जा रहे हैं। ये देखकर पापीलोन पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक ऑफिसर पापीलोन के सेल में आता है। ये वही ऑफिसर था जिसे पत्थर से सिर पर मारकर पापीलोन ने भागने की कोशिश की थी। वो ऑफिसर पापीलोन पर काफी गुस्सा था और वो ऑफिसर पापीलोन को बुरी तरह से मारकर चला जाता है। पापीलोन की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। काफी लंबे टाइम से अकेले सेल में रहने की वजह से वह अपनी आवाज तक भूल चुका था। एक दिन पापीलोन जब सो रहा था तब एक गार्ड उसके सेल में एक बाल्टी अंदर की तरफ धकेलता है। पापीलोन जब उस बाल्टी को देखता है तो उसमें एक नारियल रखा हुआ था, साथ ही एक लेटर भी था जिसे पढ़कर पापीलोन समझ जाता है कि यह नारियल लोइस ने भेजा है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाकर पापीलोन काफी खुश होता है। यहाँ हम देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में पापीलोन के शरीर में फिर से जान आ गई थी, क्योंकि अब हर रोज उसे एक नारियल लोइस भेजा करता था और पापीलोन खुद को फिट रखने के लिए हर रोज एक्सरसाइज भी करता था। लेकिन उसके ये अच्छे दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाले थे, क्योंकि वार्डन को शक हो गया था कि इतनी भयानक जगह में रहने के बावजूद पापीलोन दिन पर दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। और एक दिन हर रोज की तरह पापीलोन जब बाल्टी से नारियल निकालने जाता है तब एक दूसरा गार्ड आकर उस बाल्टी को दरवाजे से वापस बाहर निकालकर चेक करता है और उस गार्ड को अंदर वह नारियल मिल जाता है। ये सब देखकर वो गार्ड उस दूसरे गार्ड को मार डालता है जो पापीलोन के लिए बकेट में नारियल लाया करता था, जिसके बाद वह गार्ड सीधे जाकर वार्डन को बुलाता है। वार्डन पापीलोन के पास आकर उससे पूछता है कि तुम तक यह नारियल हर रोज कौन पहुंचाता था। पापीलोन अपने दोस्त लोइस को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलता। वार्डन पापीलोन से कहता है कि अगर तुमने उस आदमी का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारा यहाँ जीना और भी मुश्किल कर दूंगा। लेकिन पापीलोन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, जिसके बाद सजा के तौर पर वार्डन उसका राशन आधा कर देता है। कुछ महीनों बाद वह जेलर फिर से पापीलोन से मिलने आता है। इस बार वार्डन पापीलोन के लिए सूप लाया था। बदले में वार्डन बस उसे नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है। वार्डन को लगा कि वो कई दिनों से कुछ न खाने पर सूप को देखकर वो सब कुछ बता देगा, लेकिन पापीलोन खुद सूप पीने के बजाय उल्टा चम्मच से वार्डन को पिलाने लगता है। अब यह देखकर वार्डन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वार्डन गार्ड से कहता है कि इसके सेल की लाइट हमेशा के लिए बंद कर दो। अब पापीलोन के लिए यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था। एक तो अकेलापन और ऊपर से काले अंधेरे में टाइम का भी पता न चलना कि दिन है या रात। अब दिन पर दिन पापीलोन की दिमागी हालत खराब होने लगती है और वह खुद से बातें करने लगता है। साथ ही उसे अजीब तरह के डरावने विजन्स आने लगते हैं। पापीलोन इस नर्क जैसी जिंदगी से तंग आकर खुद को मारने की भी ट्राई करता है, लेकिन फिर वह ऐसा करने से रुक जाता है। इस तरह से काल कोठड़ी में रहते हुए पापीलोन के 2 साल पूरे हो जाते हैं और इन 2 सालों में पापीलोन की दिमागी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और जब गार्ड्स उसे बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि पापीलोन की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके बाद गार्ड्स पापीलोन को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां उसे लोइस मिलने आता है। लोइस एक ग्रेजुएटेड इंसान होने की वजह से अब वो वार्डन के लिए जेल में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करता है और वार्डन अब लुइस से काफी खुश रहने लगा था। लुइस जब पापीलोन को देखता है तो उसे अपना दोस्त एक स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा हुआ दिखता है। लुइस अपने दोस्त को इस हालात में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो पापीलोन से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वो पापीलोन से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मेरी वाइफ ने मुझे धोखा देकर उस वकील से शादी कर ली है और अब वह उसके साथ खुश है। ये सब सुनकर पापीलोन हंसने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पापीलोन पागल होने का नाटक कर रहा था। असल में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। लुइस उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतना सख्ती कभी नहीं सह पाता और वार्डन को सब कुछ उगल देता। तब पापीलोन लुइस से कहता है कि ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जब जब मैं सच बताने के बारे में सोचता था तब मुझे याद आता था कि तुम जैसा आदमी इन लोगों के टॉर्चर को झेल नहीं पाएगा। लुइस उसे कहता है कि हम अब भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन बस एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है और मुझे पता है कि जब तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे साथ है तो यहाँ से निकलने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। लुइस पापीलोन को सेलर नाम के उस आदमी के बारे में बताता है जिसने कभी पापीलोन के साथ खाना आधा किया था। लुइस कहता है कि सेलर ने बाहर के एक आदमी से बोट का इंतजाम कर लिया है और संडे को
वार्डन कुछ ऑफिसर्स के साथ जेल में मूवी देखने वाला है। जब वार्डन और गार्ड्स मूवी देखने में मसरूफ होंगे तब मौके का फायदा उठाते हुए हम जेल से भाग जाएंगे। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक पापीलोन लोइस को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि डॉक्टर्स को लगे कि उसे फिर से दौरे पड़े हैं और वो उसे बेहोशी की गोलियां खिलाएं। और होता भी ऐसा ही है। जब डॉक्टर्स पापीलोन को बेहोशी की गोली खिलाते हैं तब पापीलोन उसे निगलता नहीं बल्कि अपने मुंह में रख लेता है और डॉक्टर के जाने के बाद पापीलोन अपने मुंह से बेहोशी की गोली निकालकर जमा करने लगता है। रात को पापीलोन सैम नाम के एक लड़के के पास जाता है और पापीलोन उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दरअसल इस जेल के जिस गार्ड के पास सभी लॉकर्स की चाबियां थीं, वह गार्ड सैम को पसंद किया करता था। इसलिए पापीलोन सैम से कहता है कि संडे को हम यहाँ से भागने वाले हैं और उस दिन तुम्हें जैसे तैसे करके उस गार्ड का ध्यान भटकाना है और उसकी चाबियां चुराकर हमें देनी है। सैम मान जाता है। अगले दिन सेलर भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है, जिसने पहले से बाहर बोट का इंतजाम कर रखा था, लेकिन अब उसे सिर्फ उस बोट के मालिक को पैसे देने थे। लेकिन सेलर के पास पैसे नहीं थे और वह पैसे लोएस उसे दे देता है। अब यहाँ पापीलोन लुइस को एक मैच बॉक्स में बेहोशी की गोलियां देता है जो उसने एक एक करके जमा की थी। पापीलोन लोइस से कहता है कि संडे को जब वार्डन और उसके साथ ही मूवी देखने में मशगूल होंगे तब तुम उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की ये गोलियां मिक्स कर देना, जिससे वे सभी बेहोश हो जाएंगे और हमें भागने का मौका मिल जाएगा। अब लोइस जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तभी एक कैदी लोइस पर हमला करके लोइस से वे बेहोशी की गोलियां छीन लेता है। ये सब पास खड़ा पापीलोन भी देख रहा था, लेकिन इस बार पापीलोन लोइस की मदद नहीं करता। वह देखना चाहता था कि बिना मेरी प्रोटेक्शन के वह इतने सालों से जिंदा कैसे है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लोइस बड़ी आसानी से उस कैदी से गोलियां वापस छीन लेता है। यह सब देखकर पापीलोन काफी खुश होता है। अब लोइस पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ के माहौल ने उसके डर को खत्म कर दिया था। अब वह रात आ जाती है जिस रात ये लोग यहाँ से भागने वाले थे, जिसके बाद ये चारों अपने प्लान को अंजाम देने के काम पर लग जाते हैं। अब जब सभी कैदी और वार्डन मूवी देखने में बिजी होते हैं तब लोइस जल्दी से उनकी ड्रिंक्स में वे बेहोशी की गोलियां मिक्स कर देता है। दूसरी तरफ सैम उस गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ लुइस वार्डन और वहां मौजूद ऑफिसर को ड्रिंक सर्व कर देता है, जिसे पीने के बाद वो कुछ ही मिनटों में कभी भी बेहोश हो सकते थे। वही सैम जिस गार्ड को बाथरूम की तरफ लेकर गया था, वहां अंदर पहले से पापीलोन मौजूद होता है। अब बाहर मूवी चलने के शोर का फायदा उठाते हुए पापीलोन पीछे से आकर इस गार्ड के सर पर लोहे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन कुछ गार्ड्स ऊपर से आने वाले शोर की आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद एक गार्ड ऊपर देखने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी वो दवाई असर दिखा देती है और वो गार्ड्स और अंदर मूवी देखने वाले ऑफिसर सभी बेहोश हो जाते हैं। अब ये इनके लिए अच्छा मौका था यहाँ से भागने का। अब प्लान के मुताबिक ये चारों जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से बिजली भी चली जाती है। अब अंधेरे में ये चारों जैसे तैसे करके जेल की दीवार पर चढ़ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी एक एक करके दीवार से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन जब लुइस की कूदने की बारी आती है तभी लाइट दोबारा से आ जाती है। अब पकड़े जाने के डर से हड़बड़ाहट में लुइस गलती से एक पत्थर पर कूद जाता है, जिससे उसकी पैर में काफी गहरी चोट आती है। अब लुइस चलने की हालत में नहीं था, इसलिए सेलर कहता है कि इसे चोट लगी है, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन पापीलोन लुइस को छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए पापीलोन सैम की मदद से लुइस को कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद एक आदमी इन पर बंदूक तान देता है। तब सेलर कहता है कि डरो मत, ये वही आदमी है जो हमें समुंदर पार करने के लिए बोट देगा। जिसके बाद ये चारों बोट में बैठकर जेल से फरार हो जाते हैं। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि अब इन्हें समुंदर का सामना करना था। अब इनकी जो बोट थी वो काफी छोटी थी, इसलिए बोट 4 लोगों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस वजह से बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। ये सब देखकर सेलर कहता है कि हमें इस बोट से वजन कम करना होगा, और वैसे भी लुइस किसी काम का नहीं और ऊपर से उसका एक पैर भी नाकारा हो गया है, इसलिए हमें लुई को पानी में फेंक देना चाहिए, जिससे बोट का वजन कम हो जाएगा और हम तीनों की जान बच पाएगी। लेकिन पापीलोन ऐसा करने से मना कर देता है। ये सुनकर सेलर गुस्सा हो जाता है और लुई पर हमला कर देता है। तब पापीलोन सेलर को रोकने के लिए सेलर से लड़ने लगता है, लेकिन सेलर पापीलोन पर भारी पड़ रहा था और जैसे ही सेलर पापीलोन का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से लुई सेलर पर चाकू से कई बार वार करके सेलर को मार डालता है, जिसके बाद ये तीनों सेलर की बॉडी को समुंदर के पानी में फेंक देते हैं। लुइस ने पहली बार किसी का खून किया था, जिससे वो सदमे में चला जाता है, लेकिन पापीलोन उसे समझाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हें मार डालता। सेलर को पानी में गिराने के बाद बोट का वजन भी नॉर्मल हो चुका था और अब ये लोग इस हादसे से अच्छी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी ये लोग देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और
अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तूफान से बचने के लिए क्या किया जाए। इसलिए ये लोग ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़कर बोट से चिपक कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग तेज तूफान की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें पापीलोन बेहोश हो जाता है। और पापीलोन को जब होश आता है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। दरअसल तूफान से टकराने के बाद ये तीनों यहाँ के आदिवासी लोगों को बेहोशी की हालत में मिले थे और उन्होंने इनकी ट्रीटमेंट की। पापीलोन जब बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक नन मिलती है। पापीलोन उस नन से अपने साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर नन उसे बताती है कि वो सभी सुरक्षित हैं और उन्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। नन जानती थी कि ये तीनों कहाँ से आए हैं, पर वो नन पापी से कहती है कि ऊपर वाला इन्हें माफ कर देगा। इसके बाद पापी समुद्र के पानी में नहाने जाता है। इतने सालों के बाद वो खुली हवा में सांस ले रहा था और यहाँ उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद पापी लोन लुइस के पास जाता है और लुइस से कहता है कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोगों को पता है कि हम जेल से भागे हुए कैदी हैं और हम यहाँ पकड़े जा सकते हैं। लेकिन लुइस और सैम यहाँ से जाने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद पापीलोन अकेला यहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये देखकर पापीलोन भागकर लुइस के पास आता है और उसे तुरंत यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से भागने ही वाले होते हैं तभी पुलिस उन्हें घेर लेती है और उनके सामने सैम को गोली मार देते हैं। यहाँ लुई पापीलोन से कहता है कि जब तुमने पुलिस को देखा तो तुम्हें मुझे बचाने के बजाय भाग जाना चाहिए था। इसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि पुलिस को इनकी खबर उस नन ने दी थी, जिसके बाद पापीलोन को पकड़कर फिर से जेल में लाया जाता है और रूल्स के मुताबिक दूसरी बार भागने के लिए उसे 5 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब यहाँ हमें सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पापीलोन वो पहले वाला पापीलोन नहीं रहा, बल्कि अब वो एक जिंदा ढांचा बन गया है और पापीलोन अब बूढ़ा हो चुका है। जिस दिन उसे पकड़ा गया था उस दिन के बाद से उसे हमेशा काल कोठरी में ही रखा गया ताकि ये दोबारा कभी भागने की कोशिश न करे। और आज पापीलोन के काल कोठरी में 5 साल पूरे हो गए थे, इसलिए जेल का वार्डन उसे खुद देखने आता है। वार्डन देखता है कि पापीलोन अभी तक जिंदा है और उसे कहता है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर तुम्हारे जितनी बर्दाश्त होती है। वार्डन उससे पूछता है कि तुम आखिर किसकी तलाश कर रहे हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर उम्मीद अभी भी बची हुई है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? लेकिन पापीलोन वार्डन को कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद गार्ड्स उसे ले जाने लगते हैं और पापीलोन को ले जाते वक्त वार्डन उसे देख रहा होता है। इसके बाद गार्ड्स पापीलोन को एक बोट में बिठाकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने ले जाते हैं, जिसका नाम डेविल्स आइलैंड है। ये एक ऐसी जेल थी जो समुंदर के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर बनाई गई थी, जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग न सका, क्योंकि इस टापू के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ इस जेल में कैदियों पर नजर रखने के लिए कोई गार्ड भी नहीं था, वो बस उन्हें हर हफ्ते थोड़ा सा राशन देने आते थे। पापीलोन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग पागल हो गए थे और तभी पूरे 5 साल बाद पापीलोन अपने जिगरी यार लुइस को देखता है। दरअसल 5 साल पहले वार्डन ने लुइस को सजा काटने के लिए इस जेल में भेज दिया था। लुइस पापीलोन को देखकर काफी खुश होता है। इस तरह से इस जेल में पापीलोन को कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन जब वो समुंदर की तरफ देख रहा होता है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर लुइस को नींद से जगाता है और उससे कहता है कि मैंने यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। जिसके बाद ये दोनों समुंदर के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पापीलोन एक नारियल उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है और वो नारियल पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये देखकर पापीलोन लुइस से कहता है कि इस आइलैंड पर ढेर सारे नारियल हैं, अगर हम इन नारियलों को इकट्ठा करके एक राफ्ट बनाएं और उसे पानी में फेंक दें तो समुंदर की लहरें हमें अपने साथ बाहरी किनारे पर ले जाएंगी। लुइस को ये आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद ये लोग नारियल को बोरियों में भरना शुरू कर देते हैं और फिर ये लोग नारियल की बोरियों को लेकर चट्टान के किनारे पर आते हैं, जहाँ पापीलोन दोनों बोरियों को बांधकर एक राफ्ट बना लेता है। अब बस इनकी कूदने की देरी थी, लेकिन यहाँ लुइस जब अपनी हालत देखता है तो वो पापीलोन से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। पापीलोन उसे वजह पूछता है, तब लुइस उसे बताता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना जितना जरूरी है शायद उतना जरूरी मेरा यहाँ रुकना है, क्योंकि अब बाहर की दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं बचा। मैं इस जिंदगी का आदी हो गया हूँ और मुझे पता है कि अब वहाँ मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। पापीलोन समझ जाता है कि लुइस यहाँ रहकर ही खुश रहेगा, जिसके बाद वो जोर से लुइस को गले लगाकर रोने लगता है और आखिरी बार लुइस को अलविदा कहता है। अब पापीलोन अकेला ही यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। तब लुइस चुपचाप शांति से पापी को देख रहा होता है। लुइस यहाँ पर कई सालों से था और उसे पता था कि इतनी ऊंचाई से कूदने वाला आदमी कभी जिंदा नहीं बचा, लेकिन वो पापी को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि जो आदमी इस हालत में भी यहाँ से भागने के बारे में सोच सकता है उसके लिए उसकी आजादी की कीमत उसकी जान से ज्यादा है। लुइस को ये बात 100% कंफर्म थी कि यहाँ से कूदने के बाद पापीलोन मारा जाएगा। अब यहाँ पापी पहले राफ्ट नीचे फेंकता है, जिसके बाद वो खुद पानी में छलांग लगा देता है।
पापी के पानी में जाने के बाद लुइस उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पापी दिखाई नहीं देता, जिससे लुइस समझ जाता है कि पापी मर गया है। लेकिन तभी लुइस को पापीलोन की आवाज सुनाई देने लगती है। लुइस देखता है कि पापीलोन जिंदा है। ये देखकर लुइस खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह उसे आखिरी बार अलविदा कहता है, जिसके बाद पापीलोन खुद को समुंदर के हवाले छोड़ देता है और समुंदर की लहरें उसे धीरे धीरे बाहरी दुनिया की तरफ ले जाने लगती हैं। मूवी के एंड में हम पापीलोन को एक जहाज में देखते हैं। अब पापीलोन काफी बूढ़ा हो चुका था और पापी अभी भी एक जेल से भागा हुआ कैदी था, जिसकी तलाश में अभी भी पुलिस घूम रही थी। पापीलोन सीधा फ्रांस के एक पब्लिशर के पास जाता है और उसे अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। पब्लिशर पापी की पूरी स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और पब्लिशर एक बुक में पापीलोन की पूरी स्टोरी छपवा देता है। इसके बाद हमें असली पापीलोन की तस्वीर दिखाई जाती है। पापीलोन की इस किताब के छपने के बाद पूरी दुनिया पापीलोन की स्टोरी जान चुकी थी और फिर 1970 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने पापीलोन को बेगुनाह करार दे दिया और उसे वापस अपने मुल्क फ्रांस में आने की परमिशन दे दी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।